अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ दोस्तों की पुरज़ोर फरमाइश पे कुछ तारीख़ी मकामात, कुछ खूबसूरत मकामात पाकिस्तान के अंदर हैं। उनमें एक आध मकाम की मैं आपको सैर कराता हूँ। मैं इस वक्त जिस जगह खड़ा हूँ, आज तारीख़ है 29 फरवरी 2020। तकरीबन 461 साल कबल यहाँ इस किले की तामीर शुरू हुई। टाइटल से आपने अंदाज़ा लगा लिया हो। अगर ये मैं कहूँ कि मैं इस वक्त दरियाए किशन गंगा के किनारे पे खड़ा हूँ तो ये गलत ना होगा। बिल्कुल सही, आप सही समझे। दरियाए नीलम का ही पुराना नाम दरियाए किशन गंगा है। और ये किला जिसके सामने इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये रेड फोर्ट कहलाता है, सुरख किला भी कहते हैं, और रत्ता किला शायद पंजाबी गोजरी ज़बान के अंदर है। इसकी वजह तस्मीया बड़ी ज़बरदस्त है, मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। चलें इसकी तारीख ज़रा देखते हैं। जो चक हुक्मरान थे उन्होंने ये 1559 के अंदर इसकी तामीर शुरू की। इस किले की बदकिस्मती के इसका इल्हाक कोई इसकी तामीर इब्तदाई तामीर के कोई 28 साल बाद ही मुगलिया सल्तनत के साथ हो गया, तो इसकी अहमियत कम हो गई। लेकिन बाद इसकी जो दूसरी तामीर है मुकम्मल की, वो सुल्तान मुज़फ़्फ़र ख़ान ने, जो जिनके नाम पे मुज़फ़्फ़राबाद है, 1646 में इसकी तामीर मुकम्मल हो गई। उसके बाद आप देखें महाराजा गुलाब सिंह का दौर आया 1846 में। डोगरा ने इसकी एक्सटेंशन की, इसको मिलिट्री और पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया गया। फिर महाराजा रणबीर सिंह का दौर चला तो ये 1926 तक डोगरा की मिलिट्री इसको अपने फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल करती रही। इसके बाद ज़रा आगे आए तो 1947 में एक नई छावनी बनाई गई मुज़फ़्फ़राबाद में। तो फिर इसका इस्तेमाल जो है मतरूक हो गया। डोगरा फ़ौज इसको छोड़ के निकल गई और वैसे भी पार्टीशन हो गई थी। अब ज़रा इसकी लोकेशन के बारे में बता दूं। आप चेला बांडी से सीधे सेंटर प्लेट की तरफ आएँ तो जैसे ही पुल क्रॉस करते हैं तो आपकी लेफ़्ट साइड पे इसकी लोकेशन है। एक दिलचस्प चीज़ आपको बता दूं, मैं जिस 29 फरवरी को जब यहाँ किले के अंदर घूम रहा था तो अभी भी किसी एक फ़ौज का कब्ज़ा था। आप हैरान हो रहे होंगे फ़ौज कौन सी? ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुज़फ़्फ़राबाद के जो बच्चियाँ और बच्चे हैं, इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था। ये अपने कोई प्रोजेक्ट के सिलसिले में वहाँ घूम रहे थे। हाँ, इसके नाम की वजह आगे मैं आपको बता दूँ, आप ये गौर करें। इसके अंदर सुर्ख रंग की मिट्टी इस्तेमाल की गई थी और यही इसकी वजह तस्मीया है कि इसको सुर्ख किला, रत्ता किला, रेड फोर्ट इसी का नाम दिया गया है। मैं कोई माहिर तामीरात नहीं हूँ, लेकिन अंदाज़ा इसको ज़रा गौर से आप देखें तो पत्थर और ये चूना और ये दूसरी चीज़ें गारा इस्तेमाल किया गया था उस वक्त, ये रेड कलर की मिट्टी के साथ। इसका ये हिस्सा जो भी आप देख रहे थे, ये 2005 के ज़लज़ले में इसको ज़्यादा शदीद नुकसान पहुंचा। इस किले के अंदर एंट्री फ्री है। इस वक्त ये किला AJK टूरिज़म और आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट के ज़ेरे इंतज़ाम है और शुनीद यही है कि कुछ बजट एलोकेट कर दिया गया है इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। मेरी तमाम दोस्तों से और इस वीडियो को देखने वालों से यही दरख्वास्त है कि जिस वक्त भी आप मुज़फ़्फ़राबाद का विज़िट करें या नीलम की तरफ आगे जाएं तो प्लीज़ 1 मिनट के लिए रुक के इस किले की ज़रूर सैर करें। इस चैनल पे आने का शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको रमज़ान करीम की बरकत से तमाम बलाओं व बाओं से महफूज रखे, आमीन। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।